सत्ता का सुख भोगने वाले लोग निरंतर संविधान की उल्लंघना कर रहे हैं और संविधान के नाम पर संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की बजाय चौधरी रणबीर सिंह को बता रहे हैं और सारे घोटाले फिर मुनज़रे आम पर आए। पैसा कमाने के लिए ओछे से ओछे हथकंडे भी इस्तेमाल। कल शरद पवार ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि धान पर किसान को सब्सिडी नहीं दी जाएगी और इस प्रकार के बयान दे करके अरबों खरबों रुपए के घोटाले किए जाते हैं। उसका परिणाम ये निकलेगा कि धान में और मंदा आ जाएगा। आज इस कृषि प्रधान देश के किसान की ये हालत है, ना उसे पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है। बिजाई के मौके डीएपी खाद उपलब्ध नहीं, फसल पकाने के लिए यूरिया नहीं मिल। इसका मतलब सर्वोच्च न्यायालय पर एक प्रकार से अंकुश लगाने की बात है। भारतवर्ष के संविधान के मुताबिक संविधान के 4 स्तंभ माने गए। एक विधायिका है, चुने हुए जनप्रतिनिधि आज नीलामी पर है। परमाणु संधि के मामले में पार्लियामेंट के चुने हुए मेंबरों ने करोड़ों रुपए के नोटों के बंडल स्पीकर के आगे मेज के ऊपर रख करके ये कहा था कि पैसे से हमारे ईमान खरीदे जा रहे हैं। हरियाणा में मौजूदा सरकार खरीद फरोख्त के बलबूते पर चल रही है। कार्यपालिका पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो चुकी है। आज किसी भी सरकारी दफ्तर में गरीब आदमी को बिना पैसे दिए कहीं इंसाफ नहीं मिल सकता। और अगर न्यायपालिका पर इस प्रकार से अंकुश लगा दिए गए तो फिर तो ले दे करके एक मीडिया ही बचे। वो परिस्थिति अगर इस देश में पैदा होगी तो फिर देश का क्या होगा। छोटी सी मिसाल मैं आपको बताऊंगा। आदर्श घोटाले का बड़ा चर्चा है कि मुझे हटाने के लिए सुपारी दी गई है। किसने दी है, क्या दी है, वो तो बाद में खुलेगी। नाम उसने उजागर नहीं किया, शायद आपने भी टीवी पे देखा होगा। वो 2 फ्लैट का मामला है और हरियाणा प्रदेश में इस प्रकार के सैकड़ों घोटाले। वही दीपक कपूर जिसका चर्चा आया, जो जनरल था, उसको गुड़गांव में जमीन दी गई और कानून कायदे तोड़ मरोड़ के दी और फिर उस जमीन को बेचने के लिए जो टाइम लिमिट होता है उससे कम लिमिट में उसको बेचने की छूट दे दी। हरियाणा में जमीन कोड़ियों के भाव हथियाई जाती है। SCZ के नाम के ऊपर 53 SCZ सैंक्शन हुए हरियाणा में।